दोस्तों नमस्कार। जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी है, रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन कर रही हैं। एक तरफ अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ जो घुसपैठिए हैं उसको चिन्हित करके पुलिस बॉर्डर पार कर रही है, तीसरी तरफ विकास के काम किए जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। और इसके अलावा रेखा गुप्ता सहित पूरे जितना भी मंत्रिमंडल है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच में लगे हुए हैं। रेखा गुप्ता ने अभी एक नया घोटाले का खुलासा किया है। इसके पहले लगातार जिस तरह से रेखा गुप्ता सरकार आई तो मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल का घोटाला, फिर इसके बाद आपने देखा आयुष्मान जो ये कार्ड थे ये लागू हुए। लेकिन इसी के साथ जब ये घोटाले का खुलासा हो रहा था तो ये भी खुलासा हुआ कि किस तरह से अस्पताल जो थे वहां 5,590 करोड़ रुपया वो जब सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन ये दोनों जो है मंत्री थे और उस दौरान में 2018 से 19 के बीच 24 अस्पतालों के प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया तो उसमें भी घोटाला। और अब बारापुला रोड दिल्ली में प्रस्तावित है, बारापुला फेज 3, उसका घोटाला सामने आया है। और रेखा गुप्ता ने यह कहा कि हमने एसीबी को इसके जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उस समय आतिशी मारलेना के पास था, तो इसीलिए अब ये लग रहा है कि उसमें जो लापरवाही हुई है, जो पैसा सरकारी खजाने से गया है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें आतिशी मारलेना का हाथ है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए तो निश्चित जानिए कि आतिशी मारलेना को जेल जाना पड़ेगा। आतिशी मारलेना दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष है और वो सीएम रही है, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास रहा है। और ऐसे में बारापुला का घोटाला, इसको घोटाला नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके और मेरे टैक्स का पैसा किस तरह से लापरवाही करके और एक ठेकेदार की जेब में पहुंचाया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जितने भी ठेके आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिए गए, चाहे वो अस्पताल का मैंने जो घोटाला बताया 5,590 करोड़ का, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का हो, चाहे वो स्कूल बनाने के लिए दिया गया हो, चाहे सड़क बनाने के लिए, फिर चाहे पुल बनाने के लिए, ये सभी में ऐसा बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वही ठेकेदार बना दिए और किस तरह से अपने कार्यकर्ता के थ्रू जेब में पैसा पहुंचाया सरकार का और उसमें फिर घोलमाल किया। ये एक उदाहरण है बारापुला फेज 3 रोड का। घोटाला क्या है? रेखा गुप्ता ने बताया कि देखिए हुआ ये कि इस सब में रोड बनाने का जब तय हुआ बारापुला को, तो उसमें ये परियोजना अक्टूबर 2017 में ये रोड पूरी होनी थी, लेकिन लगातार इसका टाइम आगे बढ़ता गया क्योंकि जो सरकार की तरफ से फंड दिया जाना था उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये सरकार से कॉन्ट्रैक्टर का ये तय था कि जितनी रोड बनती जाएगी उसका पेमेंट करते जाएंगे, अगला काम वो करता चला जाएगा। लेकिन ठेकेदार का कहना यह था कि उसने जितना काम पूरा किया उसको पेमेंट नहीं हुई समय पर और इसके लिए वो आगे कैसे बढ़ता, यानी अगली रोड कैसे बनाता, और इसीलिए वो काम रुका रहा और काम रुकने से उसकी कॉस्ट बढ़ गई और कॉस्ट बढ़ गई तो फिर ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया कि भाई जो आज के 3 साल पहले 2 साल पहले सरिये का रेट था, सीमेंट का रेट था, वो बढ़ोतरी हो गई और अब आप नया टेंडर छोड़ेंगे नहीं तो रेट बढ़ाइए। उस मामले में इतना मामला खराब हुआ कि रेट बढ़ते बढ़ते मध्यस्थता पे मामला आ गया। 2017 से जो काम पूरा हो जाना था, यानी 2015 में कोई काम दिया गया, 14-15 में कोई काम दिया गया था, 17 तक उसको पूरा होना था, लेकिन मई 2023 तक मामला अटका रहा तो मामला हाई कोर्ट में गया। मध्यस्थता करने के लिए ठेकेदार बोल रहा था और यह कहा जा रहा है, जो रेखा गुप्ता के हवाले से बताया गया, उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने एक ऑफर दिया सरकार को कि मेरा जो खर्चा हुआ है उस खर्चे में आप 35 करोड़ रुपया मेरा पेमेंट दे दो, मैं अपना यहीं पे विड्रॉल कर लूंगा, आप इसका ठेका आगे किसी अन्य ठेकेदार को दे दीजिए, नए रेट से भरेगा, आज की डेट से भरेगा। लेकिन सरकार की ऐसी क्या सेटिंग थी कि 35 करोड़ देने के बजाय सरकार ने 175 करोड़ रुपए उस ठेकेदार को दिए। यही है घोटाला।
रेखा गुप्ता ने बताया कि 35 करोड़ रुपया लेकर ठेकेदार मध्यस्थता के बीच में, और वो ये तय कर दिया था कि मेरा जितना निर्माण कार्य हुआ उसकी मुझे पेमेंट हो गई, जो घाटा हुआ वो मैं सहूंगा, 35 करोड़ दे दो, मैं अपना काम समेट देता हूं। लेकिन उसको 35 करोड़ नहीं दिए गए और हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया। नहीं दोगे तो कोई भी जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में गए तो अब कोर्ट में भी सेटिंग होती है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि ये लापरवाही की गई। अब ये कोर्ट से नहीं है, कोर्ट ने तो सीधा देखा, हाँ भाई तुम्हारा इतना काम हुआ, उसका ब्याज कितना बनता है, जीएसटी कितनी लगती है, ये बताइए आपकी लागत का पैसा, और फिर कोर्ट तो पूरा ही देने के लिए कहेगा। फिर कोर्ट 35 करोड़ पे क्यों अटकेगा? और ये जो काउंटिंग की गई वकील के द्वारा कि कितना ब्याज हुआ 2017 से लेकर अभी तक मई 2023 हो गया, 5 साल में तो पैसे डबल हो जाते हैं। तो कोर्ट में जज साहब ने जो आदेश दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि इसमें ब्याज और जीएसटी लगाकर ये 175 करोड़ बैठता है, और दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि इस ठेकेदार को 175 करोड़ रुपए आप पे करिए। ताज्जुब की बात यह है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जो आतिशी मार लेना पीडब्ल्यूडी मंत्री थी यानी दिल्ली सरकार, उसने पुनर्याचिका दाखिल नहीं करी। दूसरी बात, अपनी शराब घोटाला हो या क्लासरूम घोटाला हो या मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, इन सारे घोटालों में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को हायर करते हैं केजरीवाल। लेकिन ताज्जुब देखिए कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सत्येंद्र जैन का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, हर मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वकील कौन है? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस टाइप के वकील हैं इनके। लेकिन इस मामले में सरकार को 175 करोड़ रुपए देने हैं, इनको लगा 175 रुपए देने हैं, और अपनी जेब से तो देने नहीं है, जनता का पैसा है, लुटा दो। तो कोई इसमें ना तो पुनर्याचिका डाली गई और ना इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, और 175 करोड़ रुपया ठेकेदार को पेमेंट कर दी। अब ये पेमेंट क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर हुई है, तो जो फाइल है उसमें लिख दिया गया कि साहब हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार ने 175 करोड़ रुपए पे किए। अब रेखा गुप्ता सरकार आई तो रेखा गुप्ता सारी फाइल खंगाल रही है। उन्होंने देखा कि जो बारापुला रोड बननी थी वो बनी नहीं, और 175 करोड़ रुपया पेमेंट हो गई ठेकेदार को, तो आखिर क्यों? तो उसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट का आदेश है। अब हाई कोर्ट का आदेश क्यों हुआ, ये सारा मामला जब पढ़ा तो दिमाग बनने आ गया रेखा गुप्ता का कि काम हुआ नहीं, और जो काम केवल 35 करोड़ देकर निपट सकता था, ठेकेदार खुद मांग रहा है कि 35 करोड़ दो, मामले को मध्यस्थता के बेस पर मैं यहीं खत्म करता हूं। 175 करोड़ दिए, तो भैया इतना फालतू पैसा क्यों दिया? सीधा इसमें अब आप जितने लोग हैं आप कमेंट में बताएं आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि एक आदमी ठेकेदार किसी मामले को ये कहता है 35 करोड़ दो और मामला खत्म, मैं अपना टेंडर विड्रॉल कर लेता हूं, तुम्हारे बस की नहीं है, रेट बढ़ गए, बात खत्म। और सरकार कहती है ना जी, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे, और हाई कोर्ट को अपील नहीं करते। वकील की फीस जाती भी तो कितनी चली जाती, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। आप सोचिए 175 करोड़ पे कर दिया, 35 करोड़ नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं, क्या आतिशी मारलेना ने इसमें से हिस्सा नहीं लिया होगा? क्या केजरीवाल ने इसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया होगा? ये तो आप बताएं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीजों के सबूत नहीं होते। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि हमने ये फाइल अब एसीबी को भेजनी है। अब एसीबी उन अधिकारियों की से पूछताछ करेगा, पहले तो जो अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के तहत काम करवा रहे थे, चीफ इंजीनियर जो थे, और फिर उसके बाद वो बताएंगे कि आखिरकार ये जो सरकारी खजाने की लूट की छूट हुई, ये आखिरकार हुई क्यों। तो बहुत बड़ा घोटाला ये खुला है, और ये पहली बार नहीं है, जैसा मैंने कहा। अब आप सोचिए, थोड़े दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरा घोटाला, रेखा गुप्ता ने घोटाले का खुलासा किया। दिल्ली की 70 विधानसभा में 2.6 लाख सीसीटीवी लगाने का फैसला हुआ, और इसमें जो टेंडर थे उसके अनुसार पहले फेज में 427 करोड़, दूसरे फेज में 220 करोड़ ये पैसे आवंटन देने की बात हुई, और टेंडर 2018-19 में छोड़ा गया। आज तक कैमरे पूरे नहीं लगे।
पैसा कहां गया? पैसे का कुछ अता पता नहीं है, फर्जी कैमरे लगा दिए गए, मतलब घटिया क्वालिटी के, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आप देखिए अस्पताल घोटाला मैंने बताया, शराब घोटाला आप जानते ही हैं, क्लासरूम घोटाला आप जानते ही हैं, किस तरह से बाथरूम को क्लास बता दिया गया। और एक के बाद एक ये जो घोटाला हुआ, एक अजीब घोटाला भी हुआ है दिल्ली में। दिल्ली अर्बन सैनिटरी बोर्ड में फर्जी एफडीआर के जरिए 207 करोड़ रुपए का घोटाला। अगर पूरे भारत में मुख्यमंत्री और सरकार में यह तय किया जाए कि कौन भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, किस सरकार ने राज्य की सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को इसका अवार्ड मिलेगा। जितने घोटाले दिल्ली में हुए, केजरीवाल सरकार ने जो किए, उसके बाद आतिशी मार लेना आई। अब आतिशी मार लेना बहुत थोड़े समय रही, नहीं तो पता चलता, और आतिशी मार लेना के मंत्रालय का एक घोटाला तो अब ये रेखा गुप्ता ने खोल ही दिया है। तो निश्चित जान लीजिए कि ये तो कोर्ट इन पर दया कर रहा है, लेकिन ये सारे नेता एक दिन जेल में नजर आएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।